नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ, एनोरेक्टल सर्जन, इंदु वेलनेस पाइल स्पेशलिटी लेज़र हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। आज अपन बात करेंगे कि पाइल्स फिशर और फिशुला मिथक के बारे में। क्या होता है, समाज में बहुत बार इस चीज़ के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो आज इसके बारे में अपन पूरा सच जानेंगे कि पाइल्स और फिशर और फिशुला में कौन से मिथक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इसकी सच्चाई के जड़ के तक अपन जाएंगे और उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ये बीमारी केवल कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है। ये सरासर झूठ है। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कॉज है पाइल्स फिशर फिशुला का, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के सिवाय भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि आजकल में आईटी प्रोफेशनल नहीं तो ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो डेस्क जॉब करने वाले यानी सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी रहती है, जिनका पानी कम पीना, फाइबर डाइट जो रहता है उसकी मात्रा भी बहुत बार कम रहती है। इसके साथ में आनुवंशिकता भी कुछ केसेस में कारण रहता है। मोटापा भी इसमें एक मेजर कॉज रहता है। तो ये सब मिला के बेसिकली ये बीमारी होती है, ना कि सिर्फ केवल एक कॉन्स्टिपेशन ही है जिसके कारण ये बीमारी होती है आपको। ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। देखिए, ऑपरेशन एकमात्र इलाज नहीं है। इसमें कैसे रहते हैं, ट्रीटमेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दो प्रकार रहते हैं। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, और सेकेंड जो रहता है दैट इज ऑपरेशनल या सर्जिकल ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पाइल्स है, तो पाइल्स में अपन क्या करते हैं कि ओनली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। और फिशर है तो एक्यूट फिशर है तो उसमें भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे के अपन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो बोला मैंने, लेज़र या अदर मेथड्स, उसमें क्या रहता है कि आपकी बीमारी का कितना गंभीर स्वरूप है, या बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई, या ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल्स है, आपको फिशुला हुआ है, कॉम्प्लेक्स फिशुला है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार बहुत पेशेंट को बहुत सारी दवाई दे के भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो अननेसेसरी दवाई दे के कुछ भी फ़ायदा नहीं होना, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। जो एक्चुअली सही है वही करना चाहिए। जो फिशुला में, कॉम्प्लेक्स फिशुला में ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है तो पेशेंट को डेफिनेटली ऑपरेशन ही करना चाहिए। अभी तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स आए हैं, तो एडवांस टेक्निक से ऑपरेशन बहुत ईजी हो गया है, और पेशेंट का पेन और रिकवरी पीरियड ये दोनों चीज़ें भी बहुत जल्दी होती है। मसालेदार खाना और तीखा खाने से क्या ये बढ़ जाते हैं? मसालेदार खाना और तीखा खाने से ये डेफिनेटली नहीं बढ़ता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को इन चीज़ों में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में मसालेदार अगर खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मोशन जब भी पास होता है तो हार्ड सरफेस, यानी हार्ड सरफेस को लग के जाने की वजह से या अंदर जख्म होने की वजह से क्या होता है कि जलन, दर्द या पेन बढ़ने की डेफिनेटली संभावना रहती है। तो इसके लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार में आपका आहार जो है वो सॉफ्ट प्रकार का हो, जिससे मोशन प्रॉपरली हो। उसके बाद आपका व्यायाम योग्य प्रकार का हो, और नींद, स्लीप, ये 3 चीज़ें आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। इसका मसालेदार खाने से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये डेफिनेटली सिम्पटम्स आपके बढ़ाएंगे। तो अवॉइड करना इज़ बेटर ऑप्शन। ये बीमारी छूने से या संबंध बनाने से फैलते हैं। डेफ़िनेटली नहीं है। ये बीमारी कोई कॉन्टेजिनियस नहीं है, या यौन संबंध से भी ये बीमारी बढ़ती नहीं है। तो इस बीमारी का कारण टोटली अलग है, जिसमें परसिस्टेंट सीटिंग, एक जगह बैठना, रात को जागरण करना, खाने-पीने का टाइम से नहीं रहना, वाटर इनटेक इनएडेक्वेट रहना, आउटसाइड फूड रहना, ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ में ही एक जगह आनुवंशिक भी कुछ का केसेस में कारण रहते हैं। तो इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन भर साथ निभाते हैं, कभी ठीक नहीं होते। ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि एक बार पाइल्स हुआ तो वापस आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर से प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, और उसके बाद आप अगर जीवन में परहेज़ कुछ चीज़ों का डेफ़िनेटली करते हैं, डाइट मॉडिफ़िकेशन करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, स्लीप प्रॉपरली लेते हैं, तो ऐसे कितने सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको लाइफ़ में हुआ नहीं। और अभी के हाल का मैं इंटरनेशनल पब्लिश पेपर का हवाला दूँ
तो इसमें 98 to 99% नो रिकरेंस चांसेस रहते हैं एडवांस लेज़र से। तो 1 to 2% चांसेस डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन वो भी वेरी रेयर केसेस में। सो डोंट वरी अबाउट टू डू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इसके संबंध में कोई भी शंका रहेगी तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8793504386, या इंदु वेलनेस स्पाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले को आप डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सकते। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।